स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं 100 शहर 100 खबर की ओर। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। आरपीएन सिंह बीजेपी में हुए शामिल। इस्तीफा देने के बाद ट्विटर पर आरपीएन सिंह ने लिखा, राजनीति के नए अध्याय की शुरुआत कर रहा हूं। आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने पर भड़की कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा, कायर सच की लड़ाई नहीं लड़ सकते। सूत्रों के मुताबिक आरपीएन सिंह को बीजेपी पडरौना से दे सकते टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ उतार सकती है बीजेपी। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक पीएम मोदी, जेपी नड्डा सहित अमित शाह भी रहे शामिल। पीएम मोदी की वर्चुअल अगुवाई में बीजेपी सीईसी की बैठक। यूपी की बाकी बची सीटों पर मंथन। विधानसभा चुनावों के बीच प्रधानमंत्री मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी की कार्यकर्ताओं से बातचीत। बीजेपी यूपी के संकल्प पत्र में मथुरा का एजेंडा रहेगा सांकेतिक। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर को मॉडल के तौर पर पेश करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय स्थलों को भव्य रूप देने का होगा संकल्प। किसानों के बिजली बिल पर बड़ी राहत की घोषणा संभव। सीएम योगी का समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना। कहा, जिन्हें पाकिस्तान दुश्मन नहीं लगता, उन्हें जिन्ना दोस्त लगता है। उनकी सोच पर क्या ही कहा जाए। सीएम योगी ने कहा है कि वो खुद को समाजवादी कहते हैं, लेकिन इनके नस नस में तमंचावाद दौड़ रहा है। 26 जनवरी के बाद बीजेपी के बड़े नेता पश्चिमी यूपी में डालेंगे डेरा। किराना के बाद अब अमित शाह मथुरा जाएंगे। 27 जनवरी को अमित शाह गौतम बुद्ध नगर भी जा सकते हैं। राजनाथ सिंह 27 जनवरी को बागपत और गाजियाबाद जा सकते हैं। चुनाव में मुफ्त वादों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और इलेक्शन कमीशन से मांगी रिपोर्ट। 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब। उम्मीदवारों की आपराधिक छवि छिपाने वाली पार्टियों पर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त। पार्टी से अगले 4 हफ्ते में जवाब मांगा। जी मीडिया से बातचीत में समाजवादी पार्टी पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का प्रहार। कहा, गुंडे अपराधी और माफिया के दम पर चुनाव जीतना चाहती है एसपी। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनता को याद है एसपी बीएसपी शासन की तबाही। समाजवादी पार्टी छिपाती है उम्मीदवारों की आपराधिक छवि। सीएम योगी पर विपक्ष ने कसा तंज। ट्वीट कर कहा, सत्ता में रहे तो कुछ किए नहीं, अब चुनाव के समय सब तरकश पहने फिर रहे। एसपी की लिस्ट पर सिद्धार्थनाथ सिंह का समाजवादी पार्टी पर निशाना। कहा, अखिलेश यादव सिद्ध कर रहे हैं कि समाजवादी गुंडों की पार्टी। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि अखिलेश यादव फिर से यूपी में गुंडा राज चाहते हैं। जिन्हें टिकट मिल रहा है, कोर्ट उनकी जमानत रद्द कर रहा है। समाजवादी पार्टी की लिस्ट को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का अखिलेश पर हमला। कहा, अपराधी वही है, सपा की लिस्ट से उसका चरित्र उजागर। जेल में बंद नाहिद हसन की किराना से लड़ेगा चुनाव। किराना विधायक नाहिद मुनव्वर हसन का नामांकन समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के तौर पर किया गया है मंजूर। किराना में सीधे तौर पर अब सपा प्रत्याशी नाहिद हसन का मुकाबला बीजेपी की मृंगांका सिंह से होगा। साथ ही हुकुम सिंह की बेटी हैं वो, और उनका इस क्षेत्र में खासा प्रभाव। पाठक ने कहा कि सपा का रहा है इतिहास, जितना बड़ा अपराधी रहता है उसको बना देते हैं मंत्री। मुलायम और अखिलेश की सरकार में कोई अंतर नहीं। यूपी में कैबिनेट मंत्री मोहसिन रजा का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला। कहा, मौका मिल जाए तो आतंकवादियों को भी टिकट दे सकती है एसपी। 28 जनवरी को नामांकन करेंगे शिवपाल यादव। जसवंत नगर विधानसभा से दाखिल करेंगे पर्चा। एसपी के सिंबल पर लड़ेंगे चुनाव। यूपी चुनाव पर भोजपुरी लोक गायिका नेहा सिंह राठौर का एक और नया गाना यूपी में काबा पार्ट 2 के नाम से जारी। जी मीडिया से बोले ओम प्रकाश, राजभर बीजेपी धर्म को पिच बनाकर काम करती है, हिंदू मुसलमान की बात करती है। राजभर ने कहा है कि दंगे हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है, जिसका जहां प्रभाव है वहां से चुनाव लड़े। 5 साल बीजेपी ने बिजली के दाम बढ़ाकर लूटा है। ओपी राजभर ने कहा कि 7वें चरण की लिस्ट में हमारी सीट पता चल जाएगी, हमें 40 सीटों तक मिल जाएगी। पश्चिमी यूपी के जाटों को धमकी देता वीडियो वायरल है। कहा, किराना से एसपी उम्मीदवार नाहिद हसन को वोट नहीं दिया तो अंजाम होगा बुरा। नाहिद हसन के गुर्गे ने धमकाते हुए कहा कि जाट सिर्फ 24,000 है, मुसलमान 90,000। अगर चुनाव में नाहिद को नहीं जिताया तो भूसा भर देंगे। वीडियो को बीजेपी प्रवक्ता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट करते हुए धमकीबाजों को चेताया। लिखा है कि 10 मार्च का करो इंतजार, फिर से गुंडों की छाती पर दौड़ेगा बुलडोजर। यूपी बीजेपी का समाजवादी पार्टी पर ट्विटर वॉर। लिखा, 2017 से पहले लोग कर रहे थे पलायन, योगी सरकार में अपराधियों का हुआ पलायन, पीड़ित परिवार कर रहे हैं घर वापसी।
इमरान मसूद का बीजेपी पर पलटवार। जिन्ना की मूर्ति सपा नहीं बीजेपी वाले लगाएंगे, चूंकि बीजेपी को ही जिन्ना से है प्रेम। मेरठ में जाट बहुल्य गांव छूर में बीजेपी प्रत्याशी मनिंदर पाल सिंह का विरोध। काफिले पर किया गया पथराव। गो बैक के लगाए गए नारे। यूपी चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों के लिए आसन नामांकन शुरू। प्रत्याशी की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के वेब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की सुविधा। समाजवादी पार्टी के नेता सुनील सिंह यादव का बीजेपी पर हमला। बोले, बीजेपी है डरी हुई, इस बार चुनाव में होगा सुपड़ा साफ। चुनाव से पहले बहुजन समाज पार्टी को लगा बड़ा झटका। विधायक शाह आलम समाजवादी पार्टी में हुए शामिल। आगरा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मधुसूदन शर्मा पर आचार उल्लंघन का आरोप। पुलिस ने की है कार्रवाई। 1 दर्जन गाड़ियां जब्त। 2 फरवरी को चुनाव अभियान की शुरुआत करेगी मायावती। आगरा में होगी मायावती की पहली जनसभा। सूरत के साड़ी व्यापारियों ने बीजेपी के प्रचार में बनाई है डिजिटल साड़ी। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, साड़ियों पर छापा जा रहा है स्लोगन। बिहार में शराबबंदी कानून में होगा संशोधन। कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने कहा है कि 3 दिन से हो रहा है कानून में संशोधन का ड्राफ्ट तैयार। कोर्ट में केस का बोझ होगा। कटिहार में शिक्षा सचिव के चुनाव को लेकर जमकर हुई मारपीट। विद्यालय परिसर बना है अखाड़ा। झड़प में 6 से अधिक लोग हुए घायल। नालंदा में छात्रों ने जमकर किया प्रदर्शन। स्टेशन पर जमकर किया हंगामा। रेलवे, आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप। 7वीं जेपीएससी की मुख्य परीक्षा फिलहाल स्थगित। हाईकोर्ट में जेपीएससी ने दी जानकारी। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण के मामले की होगी समीक्षा। हाजीपुर में लोरिया विधायक विनय बिहारी की स्कॉर्पियो को पिकअप ने मारी टक्कर। हादसे में बाल बचे विधायक। हाथ और पैर में लगी गंभीर चोट। आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। धनबाद में झारखंडी भाषा संघर्ष समिति का प्रदर्शन। मगही और भोजपुरी भाषा को जेपीएससी में क्षेत्रीय भाषा का मान्यता दिए जाने का विरोध। प्रदर्शनकारियों ने जेएमएम नेता का किया घेराव। गणतंत्र दिवस पर झारखंड वासियों को मिलेगी पेट्रोल पर सब्सिडी। योजना का सीएम हेमंत सोरेन करेंगे शुभारंभ। सीएम सपोर्ट ऐप पर करा सकते हैं निबंधन। हजारीबाग में सड़क हादसे में सब्जी व्यापारी की मौत। 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मसौड़ी थाना क्षेत्र के गेला बीघा गांव के पास सुनसान पड़े खेत से युवक का शव बरामद। मृतक के सिर पर मिले गोली के निशान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। आरा में बाइक की चक्कर लगने से 65 साल की बुजुर्ग महिला की हुई मौत। चरपोखरी थाना के मलौर मोड़ के पास की घटना। बांका के कटोरिया पुलिस ने 30 लीटर देसी शराब को किया जब्त। शराब बनाने की भट्टी को किया गया ध्वस्त, जबकि कारोबारी फरार होने में कामयाब। कोडरमा में किसानों पर बारिश की मार। असमय बारिश के चलते खेत में सड़ गए हजारों क्विंटल टमाटर। मौसमी सब्जियों को भी हुआ नुकसान। पाकुड़ के समाहरणालय में डीसी ने अधिकारियों और कर्मियों को दिलाई राष्ट्रीय मतदाता की शपथ। इस दौरान बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी और कर्मियों को प्रशस्ति पत्र दिया गया है। गया में मतदाता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिलाधिकारी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम की शुरुआत की है। इस दौरान सभी अधिकारियों को दिलाई गई शपथ। सहरसा में राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन। इस दौरान जिले के कई अधिकारी सहित आम लोग मौजूद रहे। मनसुख मंडाविया आज करेंगे 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से बात। केंद्र शासित राज्यों के प्रशासक भी रहेंगे मौजूद। कोरोना के हालात पर होगी चर्चा। बिहार में तेजी से घट रहा है कोरोना संक्रमण। बीते 24 घंटे में सूबे में मिले हैं कोरोना के 1821 नए केस। राजधानी पटना में 224 नए मरीज की पुष्टि हुई। झारखंड में तेजी से गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। बीते 24 घंटे में सूबे में मिले हैं कोरोना के 1411 नए मामले। रांची में 250 नए पॉजिटिव केस की पुष्टि। राज्य में 17,457 सक्रिय मामले। दिल्ली में कोरोना मामले पर 27 जनवरी को डीडीएमए की बैठक। वीकेंड कर्फ्यू और बाजारों में ऑड इवन सिस्टम को लेकर हो सकता है फैसला। देश में दी गई कोरोना वैक्सीन के 162 करोड़ से ज्यादा डोज। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। बच्चों का वैक्सीनेशन भी तेज। 4 करोड़ से ज्यादा बच्चों को दी गई है पहली डोज। 3 जनवरी से शुरू हुआ था बच्चों का वैक्सीनेशन। गणतंत्र दिवस से पहले छावनी में तब्दील दिल्ली। सुरक्षा के लिए दिल्ली के हॉटस्पॉट पर निगरानी के लिए स्पेशल फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लगाए गए। गणतंत्र दिवस समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। नालंदा में गणतंत्र दिवस को लेकर पुलिस अलर्ट है। पुलिस ने चौक चौराहों पर चलाया है सघन चेकिंग अभियान। शराब बंदी को लेकर भी की जा रही है छापेमारी।
जी मीडिया के 4 डिजिटल चैनलों का आगाज हो गया है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की है लॉन्चिंग। जी के तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम चैनल की आज से दक्षिण भारत में दिखेगी धमक। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य में आई तेजी, फर्श का काम शुरू हो गया है। मंदिर निर्माण के लिए दिन रात कार्य जारी। उन्नाव में समाजवादी पार्टी के पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के पुत्र पर युवती को अगवा करने का लगा आरोप। बेटी नहीं मिलने पर परेशान मां ने अखिलेश की कार के सामने की आत्मदाह की कोशिश। चेन्नई में लग्जरी ऑटो रिक्शा के दीवाने हुए लोग, ऑटो में आईपैड, लैपटॉप और फ्री वाईफाई की सुविधा। गंगोत्री धाम में 4 फीट तक गिरी बर्फ। 3 दिन बाद धूप निकलने के बाद सामने आया अद्भुत नजारा। उत्तराखंड के चमोली में कई गांव बर्फ से ढके। ठंड को दूर करने के लिए लोग गर्म कपड़े और अलाव का ले रहे हैं सहारा। बाढ़ में आज सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है। तापमान ज्यादा गिरने से लोग अपने घरों में सिमट कर रह गए। पटना में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम है। सड़कों पर काफी कम संख्या में गाड़ियां चल रही है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि 24 घंटे तक मौसम ऐसा ही बना रहेगा। मुंबई में छाया घना कोहरा, विजिबिलिटी कम होने से लोग परेशान। 2 दिन से मनाली में बर्फबारी जारी है। सैलानियां गुलजार हुए पर्यटक स्थल। जम्मू कश्मीर के नोएडा में भारी बर्फबारी, चारों तरफ बर्फ की मोटी परत जमी हुई दिखाई दी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी बनी मुसीबत, कई रास्ते हुए बंद। नैनीताल में बारिश के साथ बर्फबारी, 4 डिग्री तक पहुंचा तापमान। प्रशासन ने सैलानियों को किया अलर्ट, सावधानी बरतने की अपील। अमेरिका में कोरोना नियमों का विरोध, हजारों लोगों ने वैक्सीन को अनिवार्य करने पर जताया विरोध। रूस से खतरे के बीच में अमेरिका ने यूक्रेन के लिए भेजी राहत सामग्री। सुरक्षा सहायता के लिए यूक्रेन के रक्षा मंत्री ने राष्ट्रपति बाइडेन का जताया आभार। मोनी के राष्ट्रपति ने दिया है इस्तीफा, संविधान से पर्याप्त शक्तियां नहीं मिलने और अधिकार कम होने का दिया हवाला। टर्की में भारी बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, कई रास्ते बर्फ से ढके हैं, उड़ानें भी बाधित। टर्की में बर्फीले तूफान से कई गाड़ियां बर्फ से ढकी है। गाड़ी में कई घंटे तक कैद रहे लोग 12 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुरक्षित बाहर निकाला गया। ग्रीस में भारी बर्फबारी जारी है। स्मारक और इमारतें बर्फ में ढकी हुई है। प्रशासन ने लोगों को दी घरों में रहने की नसीहत। बुल्गारिया में कोरोना केस बढ़े हैं। 9000 से ज्यादा नए केस किए गए हैं दर्ज। ब्रिटेन में सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, सरकार की कोरोना नीतियों का विरोध। सरकार ने नेशनल हेल्थ सर्विस के कर्मचारियों के लिए वैक्सीनेशन किया था जरूरी। बेल्जियम में लोगों ने कोरोना प्रतिबंधों के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। कई जगह प्रदर्शन के दौरान पुलिस से भिड़े प्रदर्शनकारी। भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी स्मृति मंधाना बनी है 2021 की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर। दूसरी बार जीता है आईसीसी खिताब। भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। इस हार ने केएल राहुल की कप्तानी और वेंकटेश अय्यर की भूमिका पर सवाल खड़े किए। महिला एशिया हॉकी कप पर कोरोना का असर, भारत के सभी मैच हुए रद्द, कई खिलाड़ी हैं संक्रमित। आज बधाई 2 का ट्रेलर होगा लॉन्च। राजकुमार राव ने फिल्म का पोस्टर शेयर किया। दीपिका पादुकोण, अनन्या पांडे, सिद्धार्थ चतुर्वेदी अपनी नई फिल्म गहराइयों का प्रमोशन करते हुए नजर आए हैं। 11 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। कैटरीना कैफ ने शेयर किए मालदीव्स की तस्वीरें। तस्वीरों पर फैंस ने लुटाया प्यार। क्वीन ऑफ मिलियन हार्ट्स लिखा। श्रद्धा कपूर अपनी मेकअप आर्टिस्ट दोस्त की शादी में हुई शामिल, रस्म निभाती आई नजर। तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब पसंद की जा रही। अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की बेटी वामिका की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल। दोनों ने बेटी की तस्वीर शेयर न करने की अपील। दीपिका पादुकोण, अनन्या, सिद्धार्थ चतुर्वेदी अपनी नई फिल्म गहराइयों का प्रमोशन करते हुए नजर आए हैं। 11 फरवरी को रिलीज होगी फिल्म। कैटरीना कैफ ने शेयर की है मालदीव्स की तस्वीरें। तस्वीरों में फैंस ने लुटाया प्यार। बॉलीवुड सिंगर आदित्य नारायण और उनकी वाइफ श्वेता जल्द ही पेरेंट्स बनने वाले हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके इस बात की जानकारी दी। श्रद्धा कपूर अपनी मेकअप आर्टिस्ट से दोस्त की शादी में शामिल हुई है। रस्में निभाती हुई भी नजर आई हैं। तस्वीरें खूब ज्यादा वायरल हो रही हैं। चलिए फिलहाल रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। पाटलिपुत्र की